आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का टॉप 20 क्वेश्चन, यानी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रैक्टिस सेशन है इससे आप लोग अपने आप को जांच सकते हो कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम कितना पानी में है। सबसे पहले क्या करना होगा, आप एक पन्ना निकाल लीजिएगा। ठीक है, पन्ना निकालने के बाद उसमें क्या करना है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ूंगा आप 1 लिखिएगा, उसके बाद उसके सही ऑप्शन को आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे 1 का यदि बी सही है तो आप इस तरीके से बी लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरे क्वेश्चन को लिखिएगा, तीसरे क्वेश्चन को लिखिएगा, इसी तरह टोटल 20 क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा एक पन्ने में। लिखने के बाद जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा तो उस आंसर को सही होगा तो सही कर देना और गलत होगा तो गलत कर देना आपके द्वारा लिखे गए पन्ने में। इससे क्या होगा, आपका फायदा पता चलेगा कि मैं 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाता हूं। इससे आपका फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं कितना पढ़ रहा हूं और कितना और पढ़ाई में मेहनत करना है ताकि अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन आपका कार्ल मार्क्स, दूसरा आपका फ्रेडरिक एंजिल्स, तीसरा आपका लेनिन, चौथा आपका स्टालिन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी लेनिन। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी यूगोस्लाविया, ऑप्शन सी पूर्वी जर्मनी, ऑप्शन डी अल्बानिया। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए लेच वेलेसा, ऑप्शन बी ब्रेजेनवा, ऑप्शन सी मार्शल टीटो, ऑप्शन डी गोमुल्का। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए लेच वेलेसा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोरबाचियो, ऑप्शन बी माओ त्से तुंग, ऑप्शन सी एल्तसिन, ऑप्शन डी लेच वलेसा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका भारत व पाकिस्तान के बीच ताशकंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑप्शन ए स्टालिन, ऑप्शन बी खुश्चेव, ऑप्शन सी कौसिगिन, ऑप्शन डी ब्रेजनेव। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार के देश आते हैं? ऑप्शन ए पूंजीवादी देश, ऑप्शन बी विकासशील देश, ऑप्शन सी गुट निरपेक्ष देश, ऑप्शन डी साम्यवादी देश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी साम्यवादी देश। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ग्लास नास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी खुश्चेव, ऑप्शन डी गोरबाचियोव। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? ऑप्शन ए अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन, ऑप्शन बी रूसी राष्ट्रपति पुतिन, ऑप्शन सी भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी, ऑप्शन डी चीनी राष्ट्रपति जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी रूसी राष्ट्रपति पुतिन। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? ऑप्शन ए पोलैंड, ऑप्शन बी यूगोस्लोविया, ऑप्शन सी अल्बानिया, ऑप्शन डी पूर्वी जर्मनी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए लंदन में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी मॉस्को में, ऑप्शन डी हेलसिंकी में। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हेलसिंकी में। 11 नंबर क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी 8। क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूर्व साम्यवादी देश ने कौन सी व्यवस्था अपनाई है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी मार्क्सवादी, ऑप्शन सी उदारवादी, ऑप्शन डी फांसीवादी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उदारवादी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1924 में, ऑप्शन सी 1977 में, ऑप्शन डी 1999 में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का क्या उत्तर है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1936 में। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए ब्रेजनेव, ऑप्शन बी येल्तसिन, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी गोरबाचेव। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी येल्तसिन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए जॉर्ज बुश, ऑप्शन बी जो वाल्डेन, ऑप्शन सी टोनी ब्लेयर, ऑप्शन डी बराक ओबामा। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी जो वाल्डेन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक शीत युद्ध की समाप्ति का परिणाम नहीं है? यानी शीत युद्ध जो समाप्त हुआ था उसका परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय, ऑप्शन बी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन सी CSI का जन्म, ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण। तो देखिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण, यही जो है शीत युद्ध का समाप्ति का कारण नहीं है यानी परिणाम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है? याद रखिएगा नहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए भारत है, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी
डी जर्मन। आप लोग बताइएगा नाटो में कुल कितने सदस्य, ठीक है, ये आप कमेंट में बता दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एक नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भारत, ये नाटो का सदस्य नहीं था। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक नाटो का सदस्य है। वहां क्या बोला था, सदस्य नहीं है, यहाँ पर क्या है, सदस्य है। तो बताइए कौन है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन ही क्या है, नाटो का एक सदस्य है, बाकी सब नहीं है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोवियत संघ के विखंडन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए CIS का जन्म, ऑप्शन बी अमेरिका व सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन सी शीत युद्ध की समाप्ति, ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी मध्य पूर्व में संकट। आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चन आपको कब मिलेंगे, जब आप डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज करोगे कि सर हिस्ट्री का आज का PDF हमें दे दीजिए, तो उस PDF को हम आपको दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आप PDF रख लीजिएगा, उसके बाद फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आखिरी जो क्वेश्चन आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी सोवियत संघ, ऑप्शन डी चीन। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सोवियत संघ के। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से बहुत सारा हेल्पफुल मिला होगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आज का पहला सेट है। इसी तरह हम लगातार हर रोज एवरीडे आपको देते रहेंगे हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।